हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है आपको लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द स्टार, सेकेंड कार्ड इज द वर्ल्ड, seven of swords, और फिर the justice। एक कार्ड में देती है इसको कवर करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए जस्ट मिनट मैं आए हैं कितने, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हम देखें नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके 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 ओके। देखो यहाँ पे ना फर्स्ट कार्ड आया है किंग, नाइट ऑफ कप्स। इस इंसान के मन में जो भी आपको लेके चल रही है, इनकी मन में कहीं ना कहीं आपको लेके एक डीप डाउन डिज़ायर है। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना आपके पार्टनर। क्योंकि इस इंसान के अंदर एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, ये इमेजिनेशन भी आपको कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रहे हैं आपको लेके, और इनके अंदर जो भी आपको लेके इमोशनल डिज़ायर है ना वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया है क्या बोलते हैं ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इनके लाइफ में अभी कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिनको कि इसी इंसान को सब कुछ हैंडल खुद ही करना पड़ रहा है, ठीक है। ये बहुत सब कुछ हैंडल करते हुए भी आपको आपका मतलब कि इनके अंदर जो एक आपको लेके इनके अंदर जो आपको लेके कहीं कहते हैं वो डिज़ायर जो है ना वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट वो मतलब कि इतने नहीं कर पा रहे हैं अभी, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है इस इंसान को ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे साइलेंट का वो है, एनर्जी बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है इन्होंने आपको हो सकता है जैसे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो, या फिर इन्होंने आपको हो सकता है कि किसी न किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद इन्होंने आपको बहुत ही तकलीफ़ दिया हो, आपको बहुत मेंटल लेवल पे जज किया हो, मेंटली आपको बहुत ही डिस्टर्ब किया हो, या इन्होंने बहुत ही आपको तकलीफ़ दिया है, आप बहुत ही हार्ट ब्रेक से गुजरे हो इनके मैनर्स के कारण, बैड मैनर्स के कारण, ठीक है। इमोशनल कहते हैं इमोशनली आप बहुत ही डैमेज हुए हो इस इंसान के कारण। तो इस इंसान को ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर क्या मतलब कि मैंने इतना उसको तकलीफ़ दिया है तो क्या वो मुझे मतलब कि माफ़ करेगी, ये भी चीज़ ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान कल तक तो इमोशनल नहीं थे, बट अब आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी हो रही है, तो सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब ये इंसान जो भी है
अब आपके टूवर्ड्स एक आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। मेंटल, ये इंसान बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड के हैं, मतलब कि समझ लीजिए कि बहुत ही होशियार प्रैक्टिकल पर्सन, जिसको कि आपके इमोशंस के का कल तक रत्ती भर दाम कीमत नहीं था, वो इंसान कहीं ना कहीं आपको लेके कहीं ना कहीं एक मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब इसके बाद ये है उनका, ये इंसान आना चाहते हैं और एक कहते हैं ना न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। उसके बाद फिर जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहाँ पे, किसी किसी के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनका कहीं ना कहीं जॉब हो सकता है, लग सकता है, या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जा भी सकते हो जॉब के कारण। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक कार्ड यहाँ से उठा लिया। अब देखो यहाँ पे है, सॉरी, तो यहाँ पे है द स्टार। तो देखो फर्स्ट द स्टार का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन जो भी है ना, इन्होंने ना आपके साथ बहुत ही कहते हैं ना, ये अपने आप को क्या बोलूँ मैं, ये इन्होंने आपको आपके इस रिश्ते के ऊपर आपको, ये इंसान बहुत ही फेथफुल्ली है। ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और थोड़ा सा इमोशनल है, ठीक है। अगर आप जैसे कि इनको बोलेंगे ना कि प्रैक्टिकल की तरह हो, तो ना ये इंसान क्या है ना, आपको जैसे कैसे जज करते होंगे, जब आप इनके लिए इमोशनल होते होंगे ना, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रैक्टिकल में, और जैसे ये प्रैक्टिकल होते होंगे ना, और जैसे आप प्रैक्टिकल होते हो, तो ये इनका इमोशन जागने लगता होगा। तो ये इस टाइप की दिख रही है। तो जैसे हैं वो उस तरह से दिखाते नहीं हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये इंसान की इन थॉट्स में ऐसे ही चल रही है कि ये जैसे हैं अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट थोड़ा दिखावा वाला चेहरा कहीं ना कहीं इनका अपना दिख रहा है, ओके। बट ये कार्ड ये भी बताता है कि कल तक जो इंसान आपके अपने इस रिश्ते के ऊपर जो वर्क नहीं करते थे, वो इंसान आज आपके साथ इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लेके मतलब कि बहुत ही मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे लेके इस रिश्ते को बहुत ही मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका जो पर्पस है ना, एक न्यू स्टार्ट कहते हैं, एक आपके साथ एक कनेक्शन बनाने का है, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है। देन आफ्टर देखो यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, तो वीज़ा पासपोर्ट का भी अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ा तो भी उसके थ्रू बनवा के आए शायद आपके पास मिलने के लिए। देन आफ्टर यहाँ पे ये भी दिख रही है कि ये इंसान जैसे कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, वो इंसान की, क्योंकि क्या बोलूँ मैं, उनकी वो इंसान आपको कहीं ना कहीं एक पैशन, जिसके अंदर पैशन हो, वो पैशन भी है इनके अंदर, वो क्रिएटिविटी भी है इनके अंदर, वो एक ग्राउंडेड पर्सन भी है और एक इमोशनल पर्सन है। तो ये चारों चीज़ों जो है, तो ये चारों लेवल इस इंसान के अंदर में है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि इनके लिए आप पूरी दुनिया हो, और आपके जैसा ट्रांसपेरेंट इंसान इसको अब मिलना मुश्किल है, फिर ठीक है। इस इंसान की ऐसे थॉट्स में चल रही है कि आपके जैसा ट्रांसपेरेंट पर्सन इस इंसान को लाइफ में मिलना बहुत ही मुश्किल है, ओके। क्योंकि यहाँ पे आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। बट ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी आप जैसे कि आप इनको, या फिर कोई भी ऐसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको भी ठीक करना चाहिए। इस रिश्ते पे ये इंसान कहीं ना कहीं वर्क करना चाहते हैं, ओके। देन आफ्टर देखो यहाँ पे आया है स्टार के साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया है, ठीक है, इन्होंने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको मतलब कि झूठ बोला है, माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेट किया है,
बहुत ही मतलब कि सच को दबाया है, छुपाया है, बिट्रे चीटिंग किया है, हाँ, झूठ बोला है, तो ये मेंटल मैनिपुलेटर है, ये मेंटल मैनिपुलेटर है ये इंसान। आपके जो भी पर्सन रहे हैं वो मेंटल मैनिपुलेटर है, हाँ, मेंटली इन्होंने आपको बहुत ही डिस्टर्ब किया है। तो इस इंसान की मतलब कि थॉट्स में ऐसा है कि अब ये इंसान आपके साथ मतलब कि कहते हैं ना, ये आपके इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं ये इंसान वर्क करना तो चाहते हैं, बट कहीं न कहीं जैसे कि कहें तो इन्होंने जो झूठ बोला था ना, माइंड गेम, मैनिपुलेट, सच को दबाना, झूठ बोलना, तो ये सारी चीज़ें ना इनको बार बार जो है ना बैकफायर हो रही, मतलब कि इनके खुद ही किए हुए कर्म ही इनको ना कहीं याद आ रहे हैं बुरे होकर, कि ये क्या याद आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं आपकी बातों को लेके, आपकी चीज़ों को लेके, आपकी चीज़ों के बारे में सोच के ये इंसान कहीं इमोशनल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज इस इंसान को लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, क्योंकि आपके इतने जितने भी इनके आप जितने भी लवेबल पर्सन रहे हो ना इनके लाइफ में, तो इन्होंने ना अपने जितना अटेंशन दिया है, इनको रिस्पेक्ट दिया है, इतना इनको जितना प्यार दिया है, एक मदरली नेचर दिया है, जस्टिस मतलब क्या कार्ड बता रहा है, एक बैलेंस अपने दिया है, इन्होंने रिवर्स में वो चीज़ें आपको लौटाई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड साफ साफ बता रहा है यही कि आपने जितना दिया है इस इंसान को, वो चीज़ें आप उन्होंने ना लौटाए नहीं आपको, मतलब इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं हुआ। तो देखो ये इंसान को ये इंसान अब जो ये इंसान के साथ ये कार्ड आया है, तो ये इंसान एक स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हो सकता है, जैसे कि इनको लग रहा है, रियल मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकता है ये इंसान जान रहे हैं कि नहीं मैंने इसके साथ गलत किया है। तो इस इंसान को ऐसा सोच है कि ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। द स्टार की मैं डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, स्टार को क्लेरिफाई किया है जाके देखो, स्टार को, द स्टार को क्लेरिफाई किया है जाके किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब जस्ट लाइक सब कुछ मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब अब देखो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, हो सकता है ये किसी न किसी एक हायर पोजीशन पर एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन पे है, ठीक है, या फिर कोई जैसे कि मिनिस्टर भी है, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन होता है ना जो काम करता रहता है, वो भी हो सकता है। तो ये इंसान कोई बीमा एजेंट भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, बीमा LIC एजेंट हो सकते हैं, हाँ, तो इस टाइप के दिख रहे हैं आपको मेरे आपके पार्टनर। तो ये इंसान को ये जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये इंसान हेल्दी, वेल्दी, बिजनेस माइंडेड, एक लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, ठीक है, और एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन है, और डिसिप्लिन मेंटेन करना इनका एक अपना है, ठीक है ना। तो ये इंसान जो है अपने लाइफ में कहीं न कहीं एक अपॉर्चुनिटी, जैसे इनको सक्सेस, ग्रोथ, हमेशा एक कहते हैं ना अच्छा सोचना, अच्छा काम करना, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, तो इमोशंस से, आपके इमोशंस से इनको कोई लेना देना नहीं था। तो ये कार्ड के बाद ये कार्ड मतलब कि ये इंसान कहते हैं कि आने का मतलब किंग ऑफ पेंटिकल, इस इंसान के पास अप्रॉक्स लगभग सब कुछ है, हाँ, सब कुछ है, बट इस इंसान को ये कार्ड ने क्लियरफाई किया क्यों ये इंसान जैसे कि कहते हैं ना कि देखो अब घर में जैसे कि अगर कोई ऊंचे पोस्ट पे चला जाता है तो थोड़ा सा क्या है ना ईगो हो जाता है डेवलप, है ना। तो ईगो डेवलप होने के बाद क्या होता है ना, हम ईगो डेवलप होने पर क्या लगता है कि भाई वो घर में क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस दें, हम इस चीज़ उसको क्यों माने इतना। तो वो 2 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें तो आदमी को डेफिनेटली माने, चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों नहीं बन गए, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा अपनी माँ, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के ऊपर के सामने कहीं न कहीं ईगो को कभी नहीं लाना चाहिए। हाँ, ईगो लाना चाहिए कहाँ, आप अपने डिपार्टमेंट में दिखाइए ईगो, आप अपने जहाँ वर्क प्लेस पे दिखाइए ईगो, तो ये सब चीज़ चलेगी, बट इधर नहीं कि अपने घर में। तो इस इंसान ने ना इस रिश्ते पे कहीं न कहीं वर्क नहीं किया है, तो ये इंसान आपके साथ एक ग्राउंडेड लेवल से, हाँ, एक ग्राउंडेड लेवल से कहीं न कहीं समझ लिए तो ग्राउंडेड लेवल से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं।
तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, आपके पर्सन को इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। द वर्ल्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओके, देखो मैंने क्या कहा, आप इस इंसान के लिए पूरा दुनिया हो, ठीक है। ये इंसान आना चाहते हैं, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहे थे। ये कार्मिक पैटर्न, ये जो बंधन है ना बंधा हुआ, तो कार्मिक बैगेजेस जो हमें पास्ट लाइफ से मिलता है हमें, जैसे कि अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि कितना भी अच्छा कर रहे हैं मगर सबके लिए मतलब इनका कोई अच्छा होता ही नहीं। कितना भी कुछ कर रहे हैं मगर इनका कुछ अति होता ही नहीं, ना ग्रोथ ना सक्सेस। तो क्या होता है ना, एक समय का ना क्या होता है ना कि वो सब एक कार्मिक बंधन होता है, कार्मिक बैगेजेस होता है, जिसको कि हम मतलब कि चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? तब तक जब तक कि हम वो मतलब कि कहते हैं ना उसका टाइम पीरियड नहीं पूरा जाता, और जब वो सर्किल कंप्लीट हो जाता है, वो समय जब पूरा हो जाता है ना इस टाइम पीरियड, तो फिर देखना, फिर उसके बाद देखना ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ मिलने लगता है। तो ये जो इंसान के साथ ना, इस इंसान को लगता है कि मतलब कि आप ये इनसे आप इनके लिए पूरा दुनिया हो, और इनका कुछ कार्मिक बैगेज है तो जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस वजह से ये इंसान आ नहीं पा रहे थे। बट दिस टाइम ये कार्ड आया है मतलब कि कप्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स के साथ, मतलब कि इनके अंदर आपको लेके एक इमोशनल अटैचमेंट है, आपके लिए एक फीलिंग है। आपको लेकर ये कहीं कहीं जैसे कि क्या बोलूँ मैं, ये आपको फिजिकली भी मिस करते हैं। देर आफ्टर आप ये इंसान, इनके अंदर एक डीप डाउन डिज़ायर है आपको लेके, जो कि मतलब कि नहीं बोलते हैं, बट मतलब कि अपने मन तक ही रखते हैं। ये इंसान अपने मन तक ही रखते हैं, दबा के रखते हैं, बट वो बताते नहीं हैं, ठीक है, कि हाँ मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग है, डिज़ायर, ऐसा डिज़ायर मैं रखता हूँ। ये सब चीज़ नहीं हो पाएगी बिकॉज ये इंसान जो है उतना बोलते नहीं, बट इनमेच्योर्ड है। भले ही मैच्योरिटी की बहुत सारी डिग्रियाँ हो, बट इनमेच्योरिटी है इस इंसान के अंदर। तो ये क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ के हो सकते हैं, जो कि इनका इंट्यूशन पावर कहते हैं ना, इंट्यूशन मैसेज है, पावर जो है वो भी हो सकता है कि हमेशा गाइड कर देता है इससे। तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और एक मेंटल क्लैरिटी के साथ, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनके आपके और उनके रास्ते में अगर कोई भी इंसान आया, हाँ कोई भी इंसान आया, तो ये इंसान उस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे हमेशा के लिए। ऐसी थॉट्स चल रही है अभी देखिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की माय डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ठठल महादेव, ठठल महादेव। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई किया जाके कहते हैं नाइन ऑफ क्या कहते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इस इंसान ने ना आपको ना आपके साथ कहीं ना कहीं झूठ बोला है, माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेट किया है, सब कुछ किया है, मतलब कि सच को दबाया है, वो चीटिंग किया है। तो आज ना उनका खुद का ही इन्होंने जो किया है ना, मेंटली डिस्टर्ब आपको जितना, आज इस इंसान को ही बैक फायर हो रहा है। ये इंसान इनके खुद के ही किए हुए कर्म जो है इनको कहीं कहीं जीने नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ये इंसान रात को सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, टेंशन हो रहा है, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको लेके कहीं कहीं इस इंसान के मन में। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ओके, देर आफ्टर जस्टिस की मैं डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक कार्ड है, ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने कहा था ये इंसान हो सकता है कि आपके साथ वायलेंस नहीं किए, तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स वायलेंस, आपके साथ वायलेंस करना चाहते हैं, मैंने ये कहा था। बट इस इंसान के लाइफ में इस कार्ड को क्लेरिफाई किया इस कार्ड ने, दैट्स मीन हो सकता है इस इंसान के लाइफ में थोड़े से फाइनेंशियल मतलब कि कहते हैं अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो उस चीज़ों को पे भी फोकस थोड़ा बहुत चल रहा है। देर आफ्टर हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को की तरफ रुझान इनका ज़्यादा जाता हो,
तो उस चीज़ों को भी ज़्यादा पकड़ते हैं। उसके बाद हो सकता या फिर हो सकता है कि जैसे इनके फैमिली में भी लोग बोल सकते हैं कि देखो वो ठीक है, उसके पास सब कुछ है और आप जो हो इनके स्टेटस में नहीं मिलती, मतलब कि इनके स्टेटस से बाहर, मतलब कि हम लोग का लेवल एक, इसका लेवल ठीक है और जो इनसे तुम पसंद कर रहे हैं उनका लेवल उतना ठीक नहीं है। तो इस टाइप की थॉट्स कहीं न कहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि न कहीं न कहीं कि ये इंसान, या फिर हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें कह दी हो जिस वजह से इस इंसान को बहुत तकलीफ़ हुआ हो और उस बात को कहीं न कहीं पकड़ के ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है। जस्ट अ मिनट। और क्या चल रही है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। टू ऑफ wands, सॉरी, थ्री ऑफ। तो देखो यहाँ पे आए 8 ऑफ wands विथ 3 ऑफ wands। तो ये इंसान जो है ना आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ये इंसान या फिर कोई भी चीज़ आपके टूवर्ड्स बहुत जल्दी से आ रही है, या फिर हो सकता है कोई जॉब से भी रिलेटेड आ रही है, प्राइवेट जॉब हो सकता है, तो आ सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ एक मैकेनिकल और टेक्निकल डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, तो उधर से भी जॉब आ सकती है। या फिर आपके पार्टनर का कोई मैसेजेस आ सकता है, हाय, हेलो, हाउ आर यू, इस टाइप के मैसेज आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और ये ऐसा हो सकता है आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज भी रिसीव होता होगा आपके पार्टनर के लग को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड दिख रहा है ना, वेटिंग का दिख रहा है। ये इंसान ना कहीं न कहीं आपके जो भी पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर रहे हों, वो कहीं न कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का एक हिस्सा है। और ये इस इंसान को लगता है कि मुझे, मतलब कि उसका इंतज़ार है, अब वो आएगी, इस टाइप का देखा वेट कर रहे हैं। और ये आपके साथ, जैसे कि देखो इसकी लाइफ में भले ही कितने भी लोग हों, मगर ये आपका कनेक्शन ना इनको न कहीं एक इच्छा नहीं कर देता है, परमिशन नहीं देता है इनका इंटरनल सोल कि हम इसको छोड़ दें। और ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, किसी भी कीमत पर। चाहे आप एक फ्रेंड बन के रहो, गर्लफ्रेंड बन के रहो, या फिर वाइफ बन के रहो, या फिर किसी भी रिश्ते के थ्रू में रहो, बट ये इंसान आपके, मतलब कि क्या बोलते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये इंसान आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर हो सकता है आप और वो दोनों अलग अलग स्टेट से हो, या फिर किसी अलग अलग हाँ स्टेट से हो, तो वहाँ से भी हो सकता है कि आके मिल भी सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ। और क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखो 5 ऑफ wands। देखो अभी मैंने इस कार्ड को कहाँ गया, हाँ, जस्ट इस कार्ड को मैंने ये क्लियर किया है कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। अपना लव का, क्या प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। और ये और आपके, और जैसे आपको लेकर जो उन्होंने अपनी बातें रखी घर में, और अगर जो लोग भी इनके अगेंस्ट में आएंगे ना कि नहीं नहीं उधर नहीं उसे नहीं, तो ये उस रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही इन्होंने हो सकता है अपने घर में भी हो सकता है बताए हों, या फिर कोई बिजनेस जहाँ पे ये वर्क पे, जो वर्क प्लेस है जहाँ पे, वहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को अपने प्यार के बारे में, अपने इनका जो डीप डाउन आपको लेकर जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर के बारे में एक्सप्रेस किया हो कि देखो ना, मैं हम उससे ज़्यादा कनेक्ट है, तो ये वो सोच, मतलब इस टाइप के बताएं। तो लोग इनकी बातों को तो जान गए हैं। या फिर हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं वो एक, मैंने कहा ना, ये वो एक हेल्दी वेल्दी क्रिएटिव, उसके बाद कहते हैं ना एक ग्राउंडेड लेवल का लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ है इस इंसान के पास। तो ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होता है। तो हो सकता है कि वर्क प्लेस पे सब लोग पैसे हुआ, मतलब सब कुछ मिल के ला,
बट इन्होंने जैसे ही अपनी शादी की बात कही हो ना इन्होंने, या फिर आपके बारे में, तो जैसे कि शादी का ही बात ज़्यादा मैं बोलूँगी, क्योंकि तो जैसे घर में भी अगर बोला हो तो बोल सब लोग जैसे कि हाँ हम उसी से शादी करेंगे, या फिर उसी के साथ हमको रहना है जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पे सबका नौटंकी ड्रामा स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो टाइम ये नौटंकी ड्रामा जैसे घर में बताया हो, तो घर वालों लोगों का जो है उसका नौटंकी ही चलने लगेगा क्या, कि देखो नहीं देखो तुमको जो करना है करो, मेरा जो पापा का या फादर का प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सा रहा है मेरा, तो वो मुझे दे दो। फिर मतलब कि प्रॉपर्टी में जितने भी हिस्से रहे हैं आप मेरे पार्टनर के, ज़मीन में, प्रॉपर्टी में, जायदाद में, तो वो सब में हिस्सा दे दो मेरा। अगर वर्क प्लेस की बात करूँ तो वर्क प्लेस पे भी जब लोगों ने को बताया ये चीज़ें, तो वहाँ पर भी हो सकता है सब लोग पैसे इकट्ठे करके किसी स्किल डेवलप पे काम कर रहे हों, या फिर कोई ऐसा मतलब कि कहते हैं ना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें आगे चल के इन द नियर फ्यूचर ग्रोथ लिखा हो। बट वहाँ पर भी ड्रामा नौटंकी चलने लगा जब कि नहीं सुनो तुमको जो करना है करो, बट एट फर्स्ट हमको गिव माई मनी बैक, है ना। तो ये चीज़ें वहाँ पर भी लड़ाई हो रहा है, घर प्लेस पे भी लड़ाई, क्योंकि देखो ये जो लड़ाई हो रहा है ना, ये कहीं न कहीं एक चेंजिंग को दिखाता है। ओके, देयर आफ्टर दिस कार्ड क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक सेलिब्रेशन को दिखा रहा है आपके साथ, आपके पार्टनर के। और सेलिब्रेशन कैसा, कि ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, थोड़ी सी बैठ के बातें करनी चाहते हैं, थोड़ा सा बैठ के आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ जो भी है आपके साथ थोड़ी बहुत आपको भी जानना चाहते हैं। उसके बाद कुछ टाइम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सेलिब्रेट करने के लिए आपसे हो सकता है समय मांगे कि चलो हम यहाँ पे घूमते हैं और वहाँ पे देखेंगे ये वो जो भी है। तो ये इंसान कहीं न कहीं अपनी इनका जो एक डीप डाउन डिज़ायर है कि ये इंसान आपसे बातें पहले करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब जाके हो सकता है आपको अपने लाइफ में एज ए लाइफ पार्टनर मतलब कि प्रपोज भी कर सकते हैं शादी के लिए। और क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के माइंड, पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ देखो मैंने क्या कहा, ये इंसान आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, या फिर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, जो क्या बोलूँ मैं, जो कहते हैं ना अदर कास्ट कम्युनिटी से आती हो, और वो लोग मतलब कि जैसे कि शायद यहाँ पे मुझे षड्यंत्र भी लग रहा है। षड्यंत्र इसीलिए लग रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे लोग अपना पैसा मांगे ना, प्रॉपर्टी मांगे, धन संपत्ति मांगे, तो लोगों को लगने लगा कि अब देखो इस मेरा हमारा काम हो गया, कहते हैं ना कुछ भी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है क्या, कि जैसे कि कुछ लोग हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इनका जो मकसद था ना, वो मकसद कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लेके कि आपसे आपके पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, तो ये इनका मकसद कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ। 3 ऑफ कप्स को जो क्लैरिफाई करें डिवाइन, हर महादेव, हर महादेव। देखो मैंने कहा ना 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, 3rd ऑफ, तो देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स को, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया। तो देखो ये इंसान, ये जो थर्ड पार्टी, देखो मैंने इस कार्ड के ना एनर्जी से ही पिक हो रहा था कि ये लोग थर्ड पार्टी है, जो भी यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, चाहे फैमिली मेम्बर हो या फिर जो भी कोई और भी हो। तो इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनके लाइफ से, जैसे कि कहते हैं ना, इसको हराने के बाद इनका कुछ कोई मकसद पूरा होने के बाद लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं तकलीफ से गुजरे हैं। किसी थर्ड पार्टी के कारण ही ये इंसान ना आपके टूवर्ड्स नहीं आए हैं, एक्शन नहीं लिए। और क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज़ क्लियर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके हाँ, क्यों देखो थर्ड पार्टी, देखो ये अब देखो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया ना कि मुझे उसी के साथ शादी करना है, मुझे उसी के साथ बढ़ना है, तो घर में भी नौटंकी स्टार्ट हो गया।
वर्क प्लेस पे भी ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब देखो मैंने तो पहले कार्ड बता दी, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, लेकिन इसका वाइब्रेशन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लोगों को नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर उसके आपके टूवर्ड्स आएँ और शादी करें। तो ये कार्ड बता रहा है, या फिर फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कि जैसे नहीं चाहते हो कि आपके पर, तो ये किसी न किसी थर्ड पार्टी को भेजे हों, या कि मतलब कि नहीं, तो ये जैसे लगता है ना कि कोई इसका काम हो गया पूरा, अब उसका मकसद पूरा हो गया तो सब लोग खुश। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कहीं कहीं रोल है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है ये इंसान एक कहते हैं ना फायर एलिमेंट में है, फायर एनर्जी के साथ है। तो ये जान रहे हैं ये इंसान आपके पर्सन कि बहुत लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, लेकिन मुझे जो है कहीं न कहीं एक्शन लेना है, क्योंकि इस इंसान को लगता है अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, अब की बात करें तो कहीं कहीं इनका जो भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स डिज़ायर जो भी रहे हैं वो कहीं न कहीं फुलफ़िल होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो ये कार्ड की एनर्जी ये दिख रही है कि ये इंसान आपकी के लाइफ में, इस इंसान को लगता है कि अगर अब मैंने एक्शन नहीं लिया ना, अपने दिल की नहीं सुन के एक्शन लिया, तो मेरे जो भी इनके जो इसके जो ले इसको जो लेके कहते हैं ना, जो भी मेरा डिवाइन लव है, हाँ जो भी मेरा ट्रू लव है, वो कहीं न कहीं एक पूरा होते हुए नहीं नज़र आ रहा है। जी सपना उनका विश जो है, इच्छा वो पूरा नहीं होगा। और क्या चल रहा है डिवाइन प्लेस कर। हाँ देखो, या हो सकता है इनके लाइफ में कोई ना कोई ये पहले कार्ड आया, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जैसे आप इनके लाइफ से जा रहे हो तो इनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ग्रोथ नहीं, ये अब फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान को मतलब कि आप जा इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप जा रहे हो, आप ही इनका गुड लक हो। तो इस इंसान को ऐसा भी थॉट्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे है करेज, ये इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आपके टूवर्ड्स आने का, एक्शन लेने का, बिकॉज ये इंसान कॉन्फिडेंट पर्सन है या फिर इंडिपेंडेंट पर्सन है कि अपने लिए बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, एक बोल्ड स्टेप लेने का कार्ड है। बट कहीं ना कहीं जैसे कि हो सकता है कोई ना कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कि नहीं चाहता है कि आप लोग एक दूसरे को चाहें या फिर मिलें, या फिर आप के पर्सन आपके टूवर्ड्स आएँ या एक्शन लें। तो ये भी चीज़ें दिख रही है। देर आफ्टर यहाँ पे ये एक और चीज़ दिख रही है क्या, ये इंसान जैसे कि को मतलब कि एक कहते हैं ना, आपको लेके ऐसा भी लगता है कि अगर आप जैसे इनकी लाइफ में आ जाओ ना, एक गाना नहीं सुना, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आ, तो बात बन जाएगी। तो इस इंसान को लगता है कि आपके आने से इनके लाइफ में और ग्रोथ होगा और सक्सेस होगा, अबंडेंस लिखा हुआ है, प्रोस्पेरिटी कहते हैं, नेम फेम और भी कहीं कहीं बढ़ जाएगा। एक कहते हैं ना अबंडेंस का एक दरवाज़ा वो कहीं ना खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं कुछ लव मैसेज से, हाँ कि क्या चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपको लेकर क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखना है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, अब मैं देखती हूँ क्या चल रहा है आपके पार्टनर। तो पढ़ती हूँ क्या है, अनसेटिस्फाइड। हाँ तो देखो आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, अनसेटिस्फाइड। ओके तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। हाँ तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उस तरह से नहीं हुई है जिस तरह से इन्होंने, मतलब कि अब इनकी लाइफ में जो कहते हैं ना, जो भी चीज़ें जिस तरह से चल रही है ना, ये उन तरह से खुश नहीं है, ठीक है।
ये इंसान खुश नहीं है अपने लाइफ में। हाँ, ये इंसान खुश नहीं, चीज़ें इनकी लाइफ में जिस तरह से चल रही है, हो रही है, तो ये खुद ना खुश ही नहीं है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ चैप्टर, हाँ, न्यू चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यू चैप्टर मतलब आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये इंसान को लगता है कि ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है इस इंसान की लाइफ में, ये यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है यहाँ पे, तो दिया हुआ है आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल मतलब मनी, ओके, एंड कहते हैं ना कहते इमोशनल मतलब भावना, मतलब कि जो भी आपके अंदर डीप डाउन के डिज़ायर है वो, हाँ। तो यहाँ पे दिख रहा है आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल इमोशनल नीड्स। तो कहने का साफ साफ मतलब है कि ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपने फाइनेंशियल और इमोशनल ज़रूरतों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे कोई जैसे मदर रही हो इनके लाइफ में, या फिर इनके बच्चे भी हों जिनसे आप डील कर रहे हैं, या फिर वो मैरिड पर्सन हो, या फिर उधर उस साइड भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है ऑप्शंस का दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस I feel like a part of me is missing without you। इस इंसान को लग रहा है मैं तुम्हारे बिना मैं अधूरा महसूस कर रहा हूँ। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। ये आपके बिना कहीं न कहीं अधूरा अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं, आप जब नहीं हो तो इनको कहीं न कहीं खालीपन का वो एहसास हो रहा है, ठीक है। देखो अब क्या दे रहे हैं यहाँ पे, आई मिस आवर इनसाइड जोक, रिमिनिसिंग, आई मिस आउट आवर इनसाइड जोक। तो ये आपने जो इनको जोक करते थे, जब आप इनसे कनेक्ट थे, तब आप जो इनके साथ हंसी मजाक जो फ़नी बातें जो करते थे, वो कहीं न कहीं आपके कही हुए बातों को, आपके मजाक को, आपके मैसेजेस को जो है ना, ये बहुत ही मिस करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट है, क्या है, अनएक्सपेक्टेड आउटकमिंग, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान। इनके तरफ से जो भी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि इन्होंने जिस तरह से प्लान की थी वैसे नहीं हुई है। तो इस टाइप की एनर्जी देख रही है। और कुछ मैसेज है नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में डे ड्रीमिंग, इनको आप डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, ठीक है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, ये दिन रात आपके बारे में कहीं न कहीं सोचते हुए नज़र आते हैं, यादें मेरे डूबे हुए रहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए, आपसे कितनी रेजोनेट की ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।